श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमें नहीं पता होता कि हम अपने घर के मंदिर में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है। क्योंकि हम जल्दी से, बहुत से घरों में होता है कि पूरे घर की सफाई तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर झट से 2 मिनट में धूप बत्ती जलाकर 2 मिनट में झट से आगे बैठ जाते हैं। वो अपने घर के मंदिरों पर ध्यान नहीं देते हैं। या हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मंदिरों में करनी चाहिए जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी का वास रहे। और मेरे पास एक सखीजू का प्रश्न ये भी आया था कि सखीजू, क्या हम श्री जी को बाहर जैसे हम सफ़र में ले जा रहे हैं तो हम उनकी पवित्रता कैसे रखेंगे? होटल में जो हमें बेड मिलता है, हम क्या उनको उस बेड पर श्री जी को रख सकते हैं? तो आज आपके इन सवालों के जवाब वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम अपने घर के मंदिरों में दो सबसे बड़ी गलतियां होती है। पहली होती है कि जैसे हमारे घर पर नए भगवान जी आए या किसी ने हमें कोई भगवान जी विग्रह कोई हमें गिफ्ट में दी, जैसे राधा कृष्ण की विग्रह गिफ्ट में दी या कोई तस्वीर हमें गिफ्ट में दी, तो उनको अनबॉक्सिंग करना, मतलब उन पर जो पन्नी चढ़ी है वो पन्नी नहीं हटाना। बहुत से लोग होते हैं कि अरे पुराने हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, तो पन्नी नहीं हटाते, पन्नी के ऊपर से ही पूजा करते हैं। तो ये आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उन्हें मूर्ति मान रहे हैं। अगर आप उनको उनमें भगवान का भाव रखते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको कोई इस तरीके से पैक करके रख दे तो क्या आप इस तरीके से भोग पा सकते हैं, सेवा ले सकते हैं? नहीं ना। तो इसी तरीके से भगवान की विग्रह को भी अगर आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, अगर आप खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो गंदे होने के डर से आप पैक करके मत रखिए उनको। आप उनको रोज़ साफ़ कीजिए, सुंदर सुकोमल का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप डस्टिंग कीजिए, यमुना जल डाल के, गंगा जल डाल के, जो भी आप करते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन कभी भी भगवान जी को पैक करके नहीं रखते हैं। अब बात आती है, मैंने कई घरों में देखा है कि भगवान जी के विग्रह बहुत पीतल के होते हैं, बहुत सारे विग्रह होते हैं। माता रानी का भी होता है, भोलेनाथ का भी होता है, हनुमान जी का भी होता है, राम जी का भी होता है, सभी विग्रह होते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में तो खाली एक विग्रह हम पूजते हैं, श्यामा श्याम को। लेकिन जो लोग राधा वल्लभ संप्रदाय से फॉलो नहीं करते हैं उनके घरों में बहुत सारे विग्रह होते हैं जो कि पीतल के होते हैं या फिर मिट्टी के होते हैं या फाइबर के होते हैं। जो भी विग्रह होते हैं पीतल के होते हैं तो या तो बहुत काले पड़ रहे होते हैं, आप उनमें छवि देख ही नहीं सकते कि किसकी छवि है। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। और कहीं कहीं पर तो मूर्ति हल्की सी खंडित हो गई तो उसको भी हम पूजने लगते हैं, ये चीज़ भी सही नहीं है। तो अगर आपकी पीतल की विग्रह है तो आप उनको अच्छे से साफ करके उनको मंदिर में रखिए, क्योंकि काली विग्रह मंदिर में नहीं रखी जाती है। इससे नेगेटिविटी घर में आती है, बाहर की नकारात्मकता अंदर मंदिर में बैठती है। नेगेटिविटी से हमें क्या होता है, हमारे घर के लोगों पर गुस्सा हावी रहता है, हमारे घर के जो पुरुष होते हैं उनके ऊपर एकदम से गुस्सा, चिड़चिड़ाहट रहती है। तो ये चीज़ सही नहीं होती है। और नेगेटिविटी का मतलब होता है एक तरीके से बीमारी। मतलब आपको पता होगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में तो हम ऐसा कुछ करते भी नहीं है, पता नहीं कैसे बीमारी हमारे घर में वास कर लेती है। तो ये चीज़ें मंदिर से रिलेटेड होती हैं। आपको अपने मंदिर में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, आपके जो दिया होते हैं, आपकी जो घंटी होती है वो भी बहुत काली पड़ रही होती है, तो आप इनको भी अच्छे से साफ करके रखिए। ये कहते हैं आप जितना ही मंदिर के बर्तनों को घिसेंगे उतना ही आपकी किस्मत चमकेगी। तो ये बात हकीकत है। आपके घर के मंदिर, आपके जो घर के मंदिर है उसके बर्तन हमेशा साफ सुथरे रहने चाहिए। और एक चीज़ आप और गलत करते हैं कि जैसे आप कहीं से भोग लेकर आए, मार्केट से आप कोई फल लेकर आए, बर्फ़ी लेके आए, पेड़े लेके आए, आप कुछ भी भोग लेकर आए, सेब लेके आए, संतरा लेके आए, तो आपने क्या करा, प्रभु को भोग अर्पित किया। ऐसे ही कागज़ से आपने बर्फ जो कागज़ में डिब्बे में आई, आपने ऐसे ही प्रभु को अर्पित कर दी। या कोई फल आया तो आपने फल ना वॉश किया ना कुछ किया, आपने ऐसे ही फल उठाया और ना ही कोई बर्तन लिया ना ही कुछ, ऐसे ही मंदिर में रखे आए। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। सबसे पहले आप कोई फल लेकर आ रहे हैं उसको वॉश कीजिए अच्छे से, और फिर आप उसको एक प्लेट में रखकर फिर भगवान को अर्पित कीजिए। और ऐसे ही कोई प्रसाद अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप, चाहे पेड़ा है चाहे बर्फ़ी है, आप प्लेट में रखकर फिर अर्पित कीजिए। कभी भी डायरेक्ट भगवान को खलते में या वैसे भोग नहीं लगाते हैं। मंदिरों में अगर हम जाते हैं तो बात अलग है, लेकिन हम अगर अपने घर में लगा रहे हैं तो हमें हमेशा भोग ऐसे ही लगाना चाहिए, कोई प्लेट में रखकर तब हमें प्रभु को अर्पित करना चाहिए। और हमारी विग्रह जैसे हमारी अब कोई काली पड़ गई है तो हम कैसे साफ करें, तो आप
पीताम्बरी से तो साफ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हैं वो हमारे। अगर आप उनमें प्रभु का भाव देख रहे हैं तो आप उनको इस तरीके से रखिए कि हमारे भगवान हैं, इनको मूर्ति मत समझिए, ये मूर्ति नहीं है। और वैसे भी एक चीज़ कही गई है कि हमें विग्रह उतनी ही रखनी चाहिए जितने की हम सेवा अच्छे से कर सकें। चाहे आप किसी को भी मानते सही, भोलेनाथ को मानते सही, माता रानी को मानते सही, तो आप सीमित मतलब बहुत हिसाब की मूर्तियाँ रखिए घर में। और कोई भी मूर्ति अगर खंडित हो जाए तो आप गंगा जी के किनारे या यमुना जी के किनारे पर गड्ढा करके वहाँ पे गाड़ सकते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं मूर्तियों को। तो इस तरीके से आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि मंदिर में हमें इस तरीके का सामान रखना चाहिए, और कोई भी सामान मंदिर का बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, सब सामान जगह पे होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं दिवाली के दिए घर में रख लेते हैं जले हुए, तो जले हुए दिए कभी भी रख लेने चाहिए, वो तुरंत के तुरंत फेंक देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है, क्योंकि हम दिवाली की रात को पॉजिटिविटी लेने के लिए वो दिए जलाते हैं, तो हमें वो दिए एकत्रित नहीं करने चाहिए। अब बात आती है कि हम अपनी श्री जी को घर से बाहर ले जाते हैं तो हमें पवित्रता कैसे रखनी चाहिए। तो आप अपने साथ में यमुना जल और रज रखिए और श्री जी का आसन, ये 3 चीज़ें आपको बेहद ज़रूरी हैं। श्री जी के पात्र छोटे छोटे आप बनाते हैं, जो आपके पात्र हैं जिसमें आप श्री जी को जल पिवाते हैं, भोग पवाते हैं, वो पात्र आप अपने संग रखिए। फिर आप किसी होटल में जा रहे हैं तो सबसे पहले हस्त प्रक्षालन कीजिए, और होटल के बेड, अगर आपके पास वहाँ पर कोई टेबल वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो आप अगर बेड पर बिठा रहे हैं तो डायरेक्ट मत बिठा लिएगा। सबसे पहले आप बेड पे एक चादर बिछाइए, अपने पास चादर ले जाइए, वहाँ पे यमुना जल छिड़किए, रज छिड़किए, फिर श्री जी का वहाँ पे आसन डालिए, फिर वहाँ पे श्री जी को विराजमान कीजिए। कभी भी आप डायरेक्ट बेड पे श्री जी को विराजमान मत कीजिएगा, क्योंकि वो बेड पे पता नहीं कौन कौन बैठ के गए हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें अपनी श्री जी को बिठालना है, अपने श्यामा श्याम को बिठालना है, तो हमें पवित्रता करनी पड़ेगी। अगर आप टेबल पे बिठा रहे हैं तो इसी तरीके से आप टेबल पे करेंगे कि आप यमुना जल छिड़क के आप चादर डालिए उस टेबल पे, फिर आप उनका आसन रखिए, फिर आप श्री जी को विराजमान कीजिए, और फिर आप अपने हस्त प्रक्षालन कीजिए, फिर श्री जी के पात्र निकाल के श्री जी को प्यारा प्यारा भोग पवाइए। तो इस तरीके से हम श्री जी को कहीं बाहर ले जाते हैं, तो इस तरीके से हम श्री जी को होटल वगैरह में रखते हैं। और यदि हमें श्री जी को भोग लगाना है तो हम कभी भी रास्ते में सफ़र में श्री जी को प्रगट में भोग नहीं लगाएंगे, हम श्री जी को हमेशा मानसिक ही भोग लगाएंगे। क्योंकि जब हम सफ़र में होते हैं तो हमें पता नहीं होता हमारे बराबर में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, साफ है अच्छा है कैसा है, हमें नहीं पता। तो कभी भी हमें श्यामा श्याम को प्रगट में भोग नहीं लगाना चाहिए, हमें श्यामा श्याम को मानसिक ही भोग लगाना चाहिए। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश, राधे राधे।